नमस्कार दोस्तों। हम हैं इस समय YouTube के राष्ट्रीय अभ्युदय चैनल पर और मैं हूं खीम सिंह राजपुरोहित। आज हम बात करते हैं भविष्य की संस्कृति, विज्ञान और धर्म के समन्वय की संस्कृति होगी। सही रूप उभरेगा उस दिन मानव के उत्थान का, जिस दिन होगा मिलन विश्व में धर्म और विज्ञान का। मनुष्य जीवन में धर्म और विज्ञान, इन दोनों का बड़ा महत्व है। इन दोनों के बिना जीवन का पथ, जीवन की राह सही ढंग से चल पाना संभव नहीं। इन दोनों का स्वरूप यद्यपि भिन्न भिन्न है, कार्यशैली भिन्न भिन्न है, लेकिन इन दोनों का मिलन उस लंगड़े और अंधे व्यक्ति की तरह है जो एकांकी होने पर कुछ नहीं कर सकते और साथ मिलकर मीलों लंबा फासला तय कर सकते हैं। विज्ञान ज्ञान की वह पद्धति है जो धर्म में छिपी हुई अंतस शक्ति को खोजती है। वही धर्म ज्ञान की वह पद्धति है जो चेतना के भीतर छिपी हुई अंतस शक्ति को खोजती है। देखा जाए तो धर्म और विज्ञान का कोई विरोध नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सहायक हैं। उदाहरण के लिए, जो युग मात्र वैज्ञानिक युग होगा, उस युग में सुविधाएं तो बढ़ जाएगी लेकिन सुख नहीं मिलेगा। इसी तरह से जो युग मात्र धर्म आधारित होगा, उस युग में लोगों को सुख तो मिलेगा लेकिन अधिकतर लोग अभावग्रस्त रहेंगे। विज्ञान सुविधा देता है तो धर्म शांति देता है। विश्व पटल पर पूर्व ने जिस संस्कृति को जन्म दिया था, वो संस्कृति विशुद्ध रूप से धर्म पर खड़ी है। लेकिन पश्चिम ने जो संस्कृति पैदा की, उसकी बुनियाद उसने विज्ञान पर रखी, पर उसका धर्म से कोई संबंध नहीं था। परिणाम स्वरूप पश्चिम ने जो भौतिक विकास किया, उसने धन, समृद्धि, सुविधाएं बहुत इकट्ठी की, लेकिन अपनी अंतर आत्मा को खो दिया। इसलिए वह आज विकल नजर आ रहा। भविष्य में जो संस्कृति होगी, अगर वह मनुष्य के हित के लिए है, तो उसमें धर्म और विज्ञान का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। वो संस्कृति सिर्फ वैज्ञानिक या सिर्फ धार्मिक आधार पर नहीं हो सकती। वह संस्कृति वैज्ञानिक रूप से धार्मिक होनी चाहिए या धार्मिक रूप से वैज्ञानिक होनी चाहिए। देखा जाए तो धर्म और विज्ञान का परस्पर कोई विरोध नहीं, जैसे शरीर और आत्मा का आपस में कोई विरोध नहीं। ये अपने अपने स्तर पर कार्य करते हैं। लेकिन जो मनुष्य केवल शरीर की सुविधाओं का ध्यान रखता है, वो अपने आत्मिक विकास को प्राप्त नहीं कर पाता। इसके विपरीत जो मनुष्य आंतरिक विकास की सोचता है, वो शरीर की सुविधाओं को भुला बैठता है, जबकि आवश्यकता दोनों के मध्य संतुलन बनाए रखने की। जिस तरह मनुष्य का जीवन शरीर और आत्मा के बीच एक संतुलन और संयोग है, उसी तरह से आने वाली संस्कृति विज्ञान और धर्म के बीच में समन्वय, संतुलन, सहयोग और संयोग से युक्त होनी चाहिए। विज्ञान उसका शरीर होना चाहिए और धर्म उसकी आत्मा। इस संदर्भ में एक छोटी सी लघु कथा बहुत प्रेरणादायी है। एक बार एक यूनान का बादशाह बीमार पड़ा। हकीमों ने कहा कि अब वह बच नहीं पाएंगे। उसके मंत्री और उससे चाहने वाले परिजन, मित्र सभी चिंतित हुए। तभी वहाँ उनके राज्य में एक फकीर आया और किसी ने कहा कि लोग कहते हैं कि वह फकीर कोई भी बीमारी ठीक कर देता है। फकीर को बुलाया गया। उसने आते ही उस बादशाह से कहा, पागल हो, यह कोई बीमारी है? इसका तो बड़ा सरल इलाज है। बादशाह ने कहा, कौन सा इलाज है? हमें तो बचने की भी कोई आशा नजर नहीं आ रही है। फकीर ने कहा, आपके राज्य से किसी शांत और समृद्ध व्यक्ति का कुर्ता लाकर इन्हें पहना दीजिए, ये ठीक हो जाएंगे। सेनापति और मंत्री भागे। राज्य में बहुत सारे समृद्ध लोग थे।
उन्होंने एक एक के घर जाकर कहा, हमें आपका कुर्ता चाहिए, क्योंकि महाराज तभी ठीक होंगे जब वो एक शांत और समृद्ध व्यक्ति का कुर्ता पहनेंगे। उन समृद्ध लोगों ने उत्तर में कहा, बादशाह बच जाए तो हम प्राण भी दे सकते हैं। हम समृद्ध तो है लेकिन शांत नहीं हैं। सुबह के समय बादशाह के लोगों ने सोचा कि जो दवा मिलनी बहुत आसान है, लेकिन दिन बीत जाने पर उन्हें पता चला कि दवा मिलना बहुत मुश्किल है, इसका मिलना संभव नहीं है। सांझ के समय वे थके हारे उदास लौट रहे थे। सूरज डूब रहा था। गांव के बाहर नदी के किनारे एक व्यक्ति बड़ी शांति से बांसुरी पर सुरीली धुन बजा रहा था। वजीरों में से एक ने कहा, हम अंतिम रूप से इस आदमी से भी पूछ ले, शायद इसके पास शांति हो। वे उसके पास गए। उन्होंने उनसे पूछा, तुम्हारी बांसुरी के सुरों में इतनी शांति और आनंद है, हमें तुम्हारे जैसे आदमी के कुर्ते की जरूरत है, जो शांत भी हो और समृद्ध भी हो। उस आदमी ने उनसे कहा, जरा गौर से देखिए, मेरे पास कुर्ता नहीं है। उन्होंने गौर से देखा। अंधकार में वो आदमी नाम मात्र के कपड़े पहने हुए थे। उन्हें समझ में आ गया कि शांत होने के लिए समृद्धि की आवश्यकता नहीं है। लौटने पर जब वजीरों ने ये बात बादशाह को बताई तो उसे फकीर के द्वारा कराए गए प्रयोग का मर्म समझ में आ गया। उनके मन की उदासी चली गई और अंदर से प्रसन्न हो गया। वो दुनिया की तब ही सही दिशा में चल सकेगी जब शांति और समृद्धि के मध्य सामंजस्य हम बिठा लेंगे। हमारी समस्या ये है कि हमने मनुष्य के विषय में अधूरे ढंग से सोचा और हमारी आदतें अति पर चले जाने की बन पड़ी। मनुष्य के मन की सबसे बड़ी बीमारी अति है, अधिकता को प्राप्त करना। थोड़ी सी वस्तुओं में उसे संतोष नहीं होता, उसे बहुत चाहिए और यह स्थिति उसे अति तक पहुंचा देती है। यह एक नासमझी ही है जो कोई व्यक्ति अपने को शरीर समझ ले, और दूसरी नासमझी यह है कि कोई व्यक्ति अपने को केवल आत्मा समझ ले। मनुष्य का व्यक्तित्व एक संयोग है, शरीर और आत्मा का। शरीर नहीं है तो आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं। इसी तरह आत्मा के बिना शरीर का कोई अस्तित्व नहीं। ठीक उसी तरह संस्कृति में जब धर्म और विज्ञान का संयोग होता है तभी उनका भविष्य उज्जवल होगा। हालांकि धर्म और विज्ञान के संयोग में केंद्र में सदैव धर्म रहेगा और विज्ञान उसकी परिधि पर रहेगा। यह स्पष्ट है कि विज्ञान और धर्म के मेल में धर्म विवेक होगा और विज्ञान उसका अनुचर होगा। जिस तरह शरीर मालिक नहीं हो सकता, उसी तरह विज्ञान भी मालिक नहीं हो सकता। मालिक तो धर्म ही होगा, तभी हम एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकेंगे। वास्तव में इस वैज्ञानिक युग में धर्म की आवश्यकता है, क्योंकि विज्ञान जिस गति से आगे बढ़ रहा है उससे लाभ और हानि दोनों हैं। कई तरह के खतरे हैं जो मनुष्य जाति को विध्वंस भी कर सकता है, और विज्ञान को परिधि की सीमा रेखा में बांधने का कार्य केवल धर्म कर सकता है। धर्म सही मार्ग दिखाता है। विज्ञान अंधा है, अंधाधुंध अपने प्रयोग किए जा रहा है, जबकि धर्म के आंखें हैं, लेकिन वह लंगड़ा है। उसे चलने के लिए विज्ञान के सुदृढ़ कंधों की आवश्यकता है। दोनों के मिलन से ही मनुष्य जीवन को भावी खतरों से बचाया जा सकता है। धन्यवाद।